नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुनारी। आए हो आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप मनना की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज हम उत्तराखंड परीक्षा वाली जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी हमारी, इसका डे 40 है, जिसमें हम बात करेंगे वन्य आंदोलन और वन्यजीव के बारे में, उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका पार्ट 1 रहेगा ये। इसके बाद इसके 1 से 2 पार्ट और आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें 300 से 400 एमसीक्यू है। ठीक है, तो इनको 100 करके हम यहाँ पे करेंगे। आज का जो वीडियो रहेगा 100 प्लस, इसमें एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आगामी जो एग्जाम होने वाला है आपका, आबकारी का एग्जाम हो या फिर अवर पीसीएस का एग्जाम हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप 40 डेज की वीडियो बन चुकी है, जहाँ पे हम 17 चैप्टर कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो 10 वीडियो और आएंगी इसमें, जिसमें हम पूरे 21 चैप्टर यहाँ पे कवर कर लेंगे परीक्षावाणी के, और पूरे 50 दिन में हमारी परीक्षावाणी खत्म हो जाएगी। तो आप काम कर सकते हैं, एक दिन की 2 वीडियो भी देखते हैं तो 25 दिन में आपकी पूरी परीक्षावाणी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी। वो भी 40,000 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 40,000 क्वेश्चन, और 40,000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। 17वीं वार्षिक वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में कुल कितने भूभाग पर वनाच्छादन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितना है? 24,303.04 वर्ग किलोमीटर। कितने? 17वीं जो वार्षिक रिपोर्ट आपकी आई थी। ठीक है, वन रिपोर्ट याद रखना, 2021 के बाद अभी आई नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, ये आपका बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, डोंगी पैतौली आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन, टिहरी बांध का विरोध, चमोली जिले के बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में, या फिर पानी की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो डोंगी पैतौली आंदोलन आपने देखा होगा, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो चमोली जिले में क्या था? अगर चमोली जिले में बहुत बार नहीं भी होगा तो ये उसमें याद रखना कि बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में डोंगी पैतौली आंदोलन चला था। और कहाँ चला था? तो ये आपका चमोली में जिला चला था। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए इस क्वेश्चन से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित बुग्याल के संबंध में निम्न से सही कीजिए। ठीक है, देखिए, बुग्याल दे हैं और कौन सा बुग्याल की जिले में है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए, अगर हम कफनी बुग्याल की बात करते हैं, ठीक है, तो कफनी बुग्याल कहाँ पर? ये आपका बागेश्वर में है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। वर्मी बुग्याल की बात करता हूँ तो ये आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। सहस्त्रताल जो है आपका, ये आपका टिहरी में पड़ता है। ठीक है, तो फोर्थ हो जाएगा। और कुछ कल्याण बुग्याल की बात करेगा तो, ठीक है, ये आपका उत्तर काशी में पड़ता है, तो आपका थर्ड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका 1 2 4 3। ठीक है, तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? कितनी? 17वीं वन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 80%, 61.5%, 75.3%, या फिर 69.4%। तो कितना था? तो ये था आपका 71.05%। ठीक है, देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते। मैं देखता हूँ कि व्यू आपके 100 पहुँच जाते हैं और लाइक वहाँ 5 या 6 ही होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो, क्योंकि मेरी कोई मेहनत लगती है बनाने में, और आपके जो लाइक वगैरह करते हैं उससे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे सीरीज पूरी आपके लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ चिपको आंदोलन किस सन और किस जिले में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट नाम पे देखा होगा, जो गौरा देवी इससे जुड़ी थी। ठीक है, रैनी गांव चमोली, तो 1974 में स्टार्ट हुआ था, और कहाँ पे हुआ? चमोली में हुआ था। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में साल का वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है? कोणधारी वन, उपोष्ण कटबंधी वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, या फिर अल्पाइन वन। देखिए, जो साल है आपका, ये उत्तराखंड, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि साल जो होता है, साल का लकड़ी काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। ठीक है, तो इसको ये आता है जो आपका, ये आता है आपका उपोष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है, केदार खर्क नामक बुग्याल की अवस्थिति उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर है? पांडवों की चोटी निकट, यमुनोत्री के निकट, बद्रीनाथ के निकट, या फिर गोमुख के निकट? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? केदार खर्क की बात कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। ठीक है, कहीं जल्दीबाजी नहीं है आपके लिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे तो चीज़ें आप आराम से कर लेंगे। तो केदार खर्क जो आपका है, गोमुख के निकट है, और गोमुख कहाँ है आपका? गोमुख आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में से किसका एक सभागार एशिया के एकमात्र पूर्ण रूप से लकड़ी निर्मित सभागार है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च, जो FRI है आपका देहरादून में। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, आपके लिए कि प्रैक्टिस सेट टाइप का ही है, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी हो रही है यहाँ पे, तो आपको इस टाइप से लीजिए कि आप पेपर दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए आराम से कीजिए। कोई आपको यहाँ पे प्रैक्टिस, एक दिन भर आपने पढ़ा होगा, शाम के टाइम वीडियो आती है, तो दिन भर आप जो भी परीक्षा वाली पढ़ते हैं, रिवाइज करने के शाम को आपके यहाँ से चैप्टर वाइज अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन कहीं से यहीं पे छूटने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो इनको एक प्रैक्टिस से ऐसा लीजिए कि हमें कितना स्कोर बन रहा है करके। 9वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल आच्छादन में
वनाच्छादन में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है, वृद्धि की बात कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वीं वन रिपोर्ट अगर देखेंगे, ठीक है, तो 2.09 वर्ग किलोमीटर क्या हुआ है यहाँ पे, वनाच्छादन बढ़ा हुआ है, ठीक है। 10वां है, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार, यह नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट नारा है ये, ठीक है। डूंगी पैतोली आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन, पानी राखो आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये 4 के 4 आंदोलन जो है आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के प्रोजेक्ट में देखे जाते हैं, ठीक है। तो आपका ये चिपको आंदोलन हुआ था, इसके अंदर ही आपका ये दिया था गौरा देवी लोगों ने, ठीक है। इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, कोणधारी वन या फिर उपोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मानसूनी वन की बात कर रहा है, तो ये आते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सूचियों का मिलान करना है। देखिए वनों के प्रकार दिए हैं, साथ में ऊंचाई मीटर दिया है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में। देखिए अगर मैं पहले बात करता हूँ, उपोष्ण कटिबंधीय वनों की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये हाइट जो है इनकी 750 से लेकर 1200 मीटर तक पाए जाते हैं, ठीक है। एकदम मतलब आप कैसे तराई के बाद जो आपके भाबर आता है, भाबर के बाद जो पहाड़ लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। अगला है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ये होते हैं 1500 मीटर से कम ऊंचाई पे। अब देखिए 1200 से लेकर 1500 के बीच में जो पेड़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पे साल वगैरह होता है, इसी के अंदर का होता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर एकदम पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। कोणधारी वन, जो कोणधारी वन है ये 900 से लेकर 1800 मीटर तक होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और पर्वतीय शीतोष्ण में ये तो पूरा पर्वतीय एरिया रहता है, तो 1800 यहाँ पे देखा होगा जो चीड़ होता है, ठीक है, बांज होता है, ये सब इसी पे होते हैं, ठीक है, चीड़ और बांज। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो 1 2 4 3, ठीक है। तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 13वां है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 2021 में जारी 17वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट के अनुसार 17वें रिपोर्ट में राज्य के कितने क्षेत्रफल का वनांचल हुआ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2-2 साल में रिपोर्ट आती है वन वाली, ठीक है। तो 2021 के बाद अभी आई नहीं, क्योंकि कोरोना के बाद ये करवाई नहीं गई थी, और अभी अब आने 23 में आई नहीं, मतलब अब अभी आप जो भी लेटेस्ट आपकी यही है, तो 17वीं वन रिपोर्ट को देख कर ही जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो उत्तरा राज्य में कितने क्षेत्रफल का क्या हुआ वनांचल हुआ है, 24.2%, 45.3%, 45.44% या 45.43%, ठीक है। तो ये हुआ है आपका 45.44%। इसको याद रखना, 44 और 45, ठीक है, बहुत याद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन रिपोर्ट से एक पूरे जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था आपको, ठीक है, कि टोटल कितना है कवर, जो 30,000 बताया था हमें, 24,303 वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरा पूछता है कितना वनांचल बढ़ा हुआ है, बताया था हमें 2 पॉइंट के समथिंग बढ़ाया था। तीसरा पूछता है कि कितना वनांचल है, और चौथा पूछता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है। तो डिस्ट्रिक्ट में आपका नैनीताल में बढ़ा है, ठीक, क्वेश्चन आएगा अभी आगे। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो हम नैनीताल में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14वां, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका प्रारंभ 23 वर्षीय विधवा गौरा देवी द्वारा किया गया था। ये आप सबको पता ही है, चिपको आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले उपोष्ण कटिबंधीय वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। क्या करना है, असत्य का चुनाव करना है, ठीक है, मतलब गलत का चुनाव करना है। यहाँ पे पहला देखिए, पहला दिया हुआ है, इसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य का पूरा हिमालय क्षेत्र आता है। नहीं, उपोष्ण कटिबंधीय का पूरा उत्तराखंड क्षेत्र नहीं आता है, पहला गलत और सत्य पूछा गया था, ठीक है। इस प्रकार के वन 1200 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, ये आपका सही है। यहाँ पे साल के अलावा सैमल, खैर, बांस, हल्दू आदि प्रमुख है। नहीं, ये भी आपका गलत है, ठीक है, उपोष्ण में नहीं आते हैं। दक्षिण ढलानों पर 700 मीटर तक ऊंचाई, ढलानों पर 1800 मीटर की ऊंचाई पाई जाते हैं, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो BNC आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ANC आपका गलत, BNC A और C गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, चोपता, थौली, मरनी व मधमहेश्वर जैसे बुग्याल उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है। बागेश्वर, उत्तरकाशी, देहरादून या फिर रुद्रप्रयाग। तो ये कहाँ पे है आपके, रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन पूछता है चोपता बुग्याल कहाँ है आपका, रुद्रप्रयाग में है। थौली कहाँ है, मरनी कहाँ है, मधमहेश्वर कहाँ है, सब रुद्रप्रयाग में ही है, ठीक है। तो इसलिए उत्तरकाशी के रुद्रप्रयाग के जो इंपॉर्टेंट बुग्याल हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उत्तराखंड में 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। देखिए वृद्धि की बात कर रहा है, ठीक है, 9, 10, 8 और 11। तो ये हुई है वृद्धि आपकी 8 में, ठीक है। तो 8 जिलों में क्या हुई, वृद्धि पाई गई है यहाँ पे, ठीक है। अगला है, पानी राखो आंदोलन उत्तराखंड राज्य के किस जिले से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पानी राखो आंदोलन
चमोली, बागेश्वर, देहरादून या फिर पौड़ी से। तो ये स्टार्ट हुआ था आपका पौड़ी गढ़वाल। अब बताइए पानी राखो आंदोलन के जो सूत्रधार थे वो कौन थे आपके लिए, ये कमेंट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। 19वां है उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले वृक्ष जैसे ढाक, सैमल, गुलर, जामुन तथा बेर जो 1500 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं? अल्पाइन वन, टुड्रा तुल्य वन, उष्ण उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन या फिर पर्वतीय शीतोष्ण वन। तो ये आते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित बुग्यालों के में से किसके सूचना असत्य है, संबंध में सूचना असत्य बोला गया है, ठीक है। देखिए पहला है कफनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल जो कि चमोली में है, नहीं कफनी सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। देवा दामनी बुग्याल यमुनोत्री के पास स्थित है, ये आपका सही है। कल्पनाथ बुग्याल चमोली जिले में बद्रीनाथ मार्ग पर है, ये भी आपका सही है। और तपोवन कहाँ पे, कुपमुख के पास स्थित है, ये भी आपका सही है। तो गलत पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित वृक्षों एवं वनस्पतियों में से कौन सा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक नहीं है, नहीं है कह रहा है, ठीक है। लेंटाना, बांज, काला बांसा या फिर बला। देखिए यहाँ से आपको लग रहा होगा मैंने आपको बताया था कि बांज जो होता है उत्तराखंड का वरदान है, ठीक है। ये पानी जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पानी की कमी नहीं होती है, साथ में लकड़ी जलाते हैं जो उसके लिए भी काम आती है, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो गाय को खिलाने के भी काम आती है, इसलिए इसको उत्तराखंड का वरदान माना जाता है, ठीक है। यहाँ जिसको वरदान कह रहे हैं तो वो हानिकारक कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 22वां है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों में वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है? देखिए 8 में बताया था मैंने, 8 जिलों में तो यहाँ पे क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। पर यहाँ पे कह रहा है कि कमी कहाँ पे दर्ज की हुई है, मतलब कितने जिलों में, ठीक है। तो 13 जिले हैं टोटल, ठीक है। तो 13 में से 5 अगर 8 कम कर दो तो कितने बचे, 5 बचे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो। देखिए इस क्वेश्चन में याद भी नहीं करना था आपको, अपना सेंस लगाना था, ठीक है। 23वां है सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन के मुख्य रूप से जुड़ा है? मैती आंदोलन, चिपको आंदोलन, रवाई आंदोलन या फिर पानी राखो आंदोलन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपका चिपको आंदोलन से जुड़े थे, ठीक है। दोनों को याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। 24वां है चीड़ नामक वृक्ष उत्तराखंड राज्य के किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उप अल्पाइन वन, टुर्रा वन, उष्ण कटिबंधीय वन या फिर कोणधारी वन, ठीक है। तो ये आते हैं कोणधानी वन के अंतर्गत चीड़ आता है, ठीक है। 25वां है क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य का बगजी बुग्याल जो पिंडर और कैल के बीच स्थित है, यहाँ से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है, ये किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़, हरिद्वार, चमोली या फिर देहरादून, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है, बगजी बुग्याल, बगजी बुग्याल आपका चमोली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है FRI के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए। FRI बताया था मैंने, अभी क्वेश्चन बताया था, ठीक है। देहरादून में FRI, देखिए तो इसमें असत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। पहला दिया हुआ है इसकी स्थापना देश के प्रथम वन विद्यालय के रूप में देहरादून में की गई है, ये सही है आपका। कालांतर में इसी का नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया है, ये भी सही है। 1991 में सरकार द्वारा इसे सम विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था, ये भी आपका सही है। वर्तमान में इसके अंदर 8 संस्थान 13 केंद्र स्थापित नहीं, है आपका गलत हो जाएगा, तो गलत ही पूछा गया था तो डी आपका गलत हो जाएगा। 27वां है हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया और यह आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन, पानी रक्षा हेतु घोड़ा देवी द्वारा, चिपको आंदोलन संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, चंडी प्रसाद भट्ट ने मैती आंदोलन संबंधित, सुंदरलाल बहुगुणा 77 में वन आंदोलन संबंधित। तो इसमें से बोला गया है कि कौन सा नारा यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया और यह आंदोलन संबंधित था, ठीक है। तो ये था जो आपका, ये था चिपको आंदोलन था, ये दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 28वां है उत्तराखंड के चिपको आंदोलन के प्रणेता श्रीमती गौरा देवी का संबंध निम्नलिखित किस स्थान से है? चमोली के रैनी गांव, देखिए पहला आ गया है, चमोली में रैनी गांव से थी, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 29वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित बुग्यालों के विषय में गलत कथन है, ठीक है। गलत ध्यान दिया कीजिए हमेशा कभी भी क्वेश्चन पढ़ते समय, ठीक है। नंदकानन बुग्याल फूलों की घाटी के ऊपर है, ठीक है। गुरसों बुग्याल औली के पास हाथी पर्वत के निकट है। द्यारा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में है, यहाँ पर शीतकाल में स्कीइंग परीक्षण केंद्र स्थित है। क्वारी तथा चित्रकाठा जैसे बुग्याल चमोली में स्थित है, ठीक है। सभी क्या है, सत्य है यहाँ पे। 30वां है वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य का कितने प्रतिशत वन पर अग्नि का अधिक प्रकोप है? 15%, 13.7%, 11.09% या फिर 9.56%।
ठीक है, तो ये है 11.54% पे। चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड में अभी तक रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है। इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्या कहता है? एशिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, तो चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह या फिर गौरा देवी। तो ये दिया गया था आपका चंडी प्रसाद भट्ट जी को दिया गया था। और कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले कोणधारी वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, सत्य कथन का यहाँ पे क्या करना है? हमको चुनाव करना है। ठीक है, पहला दिया हुआ है, इस प्रकार के वन 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वन उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय के बीच बने हैं। ये आपका सही है। इन वनों में शुष्कता रहती है और ये चट्टानी धातु पर उगते हैं। ये भी सही है। कहीं कहीं बीच में घासें भी उगती हैं। ये भी आपका सही है। तो बी सी डी, ठीक है, बी सी डी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले वृक्ष ओक की प्रमुख प्रजाति नहीं है? ठीक है, बांज, मोरू, स्प्रूस या फिर खरसू। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसके अंतर्गत? तो आपका जो स्प्रूस है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, देखिए, अगर पहला हम यहाँ पे बात करते हैं तो कुल रिकॉर्डेड वन। ठीक है, तो कुल रिकॉर्डेड वन कितना था? देखिए, पहला है कुल रिकॉर्डेड वन, ये है इतने हैं। ठीक है, 37,999.60, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है आरक्षित वन, तो आरक्षित वन कितने हैं? 26,547 वर्ग किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला है संरक्षित वन। ठीक है, तो संरक्षित वन कितने हैं? 154, सॉरी, संरक्षित वन कितने हैं आपके? 154.02 वर्ग किलोमीटर, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, नहीं थर्ड हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, और लास्ट है सिविल एवं स्वयं वन, तो ये है आपके 97,930.55 वर्ग किलोमीटर, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? 1432। ठीक है, तो 1432 ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 35वां है, उत्तराखंड राज्य के किस आंदोलन की स्मृति में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? मैती आंदोलन, रवाई आंदोलन, चिपको आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन। ये है आपका रवाई आंदोलन के रूप में। ठीक है, तो 30 मई 1930 को देखिए रवाई कांड हुआ था। ठीक है, जो कि वनों से संबंधित था। किस संबंधित था? आपका वनों से संबंधित था। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, 1930 हो जाएगा। नरेंद्र शाह उस टाइम पे यहाँ थे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से वह बुग्याल जो चमोली तथा रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। ठीक है, किसके बीच में? ऊखीमठ और गोपेश्वर के बीच में। अली, तपोवन, कफनी या फिर नंदकानन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओली। ठीक है, अगला है, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। यह नारा निकल किस आंदोलन से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट नारा है। ठीक है, अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। देखिए, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, तो ये कहने का मतलब है कि समझाना क्या आप समझते ही हैं। ठीक है, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे तो नदी रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे। पेड़ कट गए, अभी जो हुआ है देखिए, रोड बनाने के चक्कर में क्या हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के चक्कर में रोडें खराब हो रही है। ठीक है, उत्तराखंड में बिना मौत के लोग मरेंगे, और सही बात है, बिना मौत के लोग मर रहे हैं। कभी देखिए आप बरसात के टाइम पे क्या होगा? पूरे पहाड़ नीचे आ जाएंगे। ठीक है, जंगल बचेगा तो देश बचेगा, गाँव गाँव खुशहाल रहेगा। ठीक है, ये नारा किस संबंधित था? ये था आपका रक्षा सूत्र आंदोलन से। ठीक है, 38वां है, उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, पर्यावरण स्थिरता एवं पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करना, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड वन नीति क्या है? पर्यावरण स्थिरता बना रहा है और पारिस्थितिक संतुलन को स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, संतोपत, घस्तोली, रणताकोर तथा लक्षीवन जैसे बुग्याल की अवस्थिति उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? ठीक है, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत। देखिए, जहाँ तक होंगे चमोली और पिथौरागढ़ में होंगे। ठीक है, बुग्याल यहीं पे है, बाकी और बुग्याल कहीं पे है नहीं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा चमोली में। ठीक है, फूलों की घाटी स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जोशीमठ और बद्रीनाथ मार्ग पर कहाँ पे है आपका? जोशीमठ और बद्रीनाथ मार्ग पर कहाँ पे? चमोली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में पंचायतीधीन कितना प्रतिशत वन क्षेत्रफल है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पास में बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसको डायरेक्ट याद करो, 68.86%। ठीक है,
रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से 17वीं वन रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, देखिए फिर से आ गया ये क्वेश्चन, में अभी करवाया था कि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः कह रहा है, सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा है और हरिद्वार में। देखिए परसेंटेज वाइज नहीं पूछ रहा है, ये एरिया वाइज पूछ रहा है। इसमें अगर परसेंटेज वाइज पूछेगा तो वो अलग हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य अवस्थित है? नंदा देवी या पूर्वी नंदा पर्वत मध्य, कौमेट और बद्रीनाथ मध्य, नर और गंधमादन पर्वत के मध्य, या फिर यमुनोत्री या गंगोत्री पर्वत के मध्य। ठीक है, जो फूलों की घाटी है आपकी ये है नर और मंदमादन पर्वत के मध्य। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल जो उत्तराखंड में नंदा देवी, कौमेट, माणा, डोनगिरी, नीलकंठ तथा हाथीगोरी पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है? औली, क्वारी, बगजी या फिर फूलों की घाटी। तो ठीक है, ये कौन सा है, तो ये आपका औली है। अगला है, देखिए सुमिलित करना है चीज़ों को, वन दिए हैं और साथ में प्रतिशत दिया गया है कि कौन सा वन कितने प्रतिशत यहाँ पे है करके। ठीक है, देखिए अगर पहला हम बात करते हैं आरक्षित वन की बात करते हैं, तो आरक्षित वन कितना है आपका 69.86%। ठीक है, ये हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगला है संरक्षित वन, ये है 26.01%, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। अवगिरीकृत वन है आपका 4.13%, ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 46वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महिला मंगल दल निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? मैती आंदोलन, पानी रखो आंदोलन, 1977 का वन आंदोलन, या फिर सुरक्षा सूत्र आंदोलन। तो इसका संबंध है आपका पानी रखो आंदोलन से। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा बुग्याल जो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है? गुरसौं, जोराई, खतलिंग या फिर कैला। तो कौन सा है, तो ये आपका कैला बुग्याल, जो कहाँ फैला हुआ है, बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्रफल के आधार पर 4 जिले घटते क्रम में। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, जो वन के क्षेत्रफल के कह रहा है घटते क्रम में लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे पहले बात करता तो मैंने कहा था अभी सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो आपका उत्तरकाशी एक ही में है, फिर पिथौरागढ़ में, फिर चमोली में, फिर पौड़ीगढ़ में, घटता क्रम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे है। सबसे कम मैंने बताया था आपका हरिद्वार में है। ठीक है, चलिए सिर्फ 49 है, झपटो छीनो आंदोलन उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, टिहरी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने हेतु, या राज्य सरकार द्वारा ऊंचाई पर वाले वृक्षों को काटने के विरोध में संबंध में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये था आपका नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने के संदर्भ में था क्या, झपटो छीनो आंदोलन। 50वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान से फेड़ कमल के वृक्ष अधिक मिलते हैं? तपोवन, कफनी, रूपकुंड या फिर चित्रकाठा। ठीक है, तो ये मिलते हैं आपके रूपकुंड से। टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था कृषकों से, वन आंदोलन से, सेना से, या फिर मजदूर आंदोलन से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं डांडक आंदोलन की बात करता हूँ तो ये था आपका वन आंदोलन से। ठीक है, तो वनों के अंदर ही जो आपके मजदूर थे उससे रिलेटेड था। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसमें बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे सर मजदूरों से आंदोलन था, कृषकों से था, नहीं ये था वन आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, डांडक आंदोलन यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो इसमें क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत से क्वेश्चन कंफ्यूजन रहता है कि ये बहुत से लोग कहते हैं कि मजदूर से संबंधित था। ठीक है, मजदूरों से, बट इसमें एक चीज़ याद रखना, ये पूछा गया कि संबंध किसका था, नहीं संबंधित किससे था, तो वन आंदोलन संबंधित था और मजदूरों ने किया था वन के पक्ष में। ठीक है, तो वानिकी के साथ जो अंग्रेजों की नीतियाँ थी 1930 में, तो वानिकी के विरुद्ध यहाँ पे शुरू किया गया था। ठीक है, 52वां है, उत्तराखंड राज्य क्षेत्र में वन क्षेत्र घनत्व के अनुसार वर्गीकरण के निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ठीक है, अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन या फिर अवर्गीकृत वन। तो इसमें से यहाँ पे कौन से नहीं है ये बोला गया है, तो अवर्गीकृत वन क्या है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 53वां है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सचियानंद भारती द्वारा दूधातोली लोक विकास संस्थान, ये क्वेश्चन पूछता है, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना ये की थी सचियानंद भारती के द्वारा। ठीक है, किस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो पानी रखो आंदोलन था इसके लिए था। ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए। निम्नलिखित में से किस वृक्ष के पके फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है? ठीक है, आपने बहुत बार इसके बारे में सुना भी होगा, सिकाकाई शैम्पू। ठीक है, तो सिकाकाई याद रखना। अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूचियों का मिलान करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पहले बात कर रहा है यहाँ पे रक्षा सूत्र आंदोलन, तो 1994 इसको याद रखना। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। मैती आंदोलन
1996 इसको याद रखना 1। तिलारी कांड 1930 इसको याद रखना। कौन सा हो जाएगा आपका छठा हो जाएगा ये, ठीक है। असहयोग वन आंदोलन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1919 हो जाएगा आपका, ये आएगा 5th हो जाएगा, ठीक है। अगला है सौंग घाटी वन आंदोलन, तो ये था आपका 1974 हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। और मंडल तथा फाटा वन आंदोलन ये था आपका 1973 से, ये आपका 3rd हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन 216, ठीक है, तो 216 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस वन आंदोलन की उग्रता को देखते हुए संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद करना पड़ा था, ठीक है। तो उत्तराखंड पहली बार जो बंद हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था 1977 का वन आंदोलन की उग्रता को देखते हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में वासिंगा, वासुकी, अमेरा तथा गाजर घास क्या है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो पर्यावरण एवं वनस्पति के लिए संकट उत्पन्न करने वाले वृक्ष एवं वनस्पति हैं, ठीक है। अगला है उत्तराखंड राज्य के जिलों में कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल के प्रतिशत दृष्टि से सबसे कम और सबसे अधिक प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं। देखिए यहाँ पे सबसे अधिक बोला है, ये पीछे बोला है, और सबसे कम पहला बोला है। पहले हम कम वाले को देखेंगे और बाद में हम सबसे ज़्यादा वाले को देखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे बात करता हूँ तो उधमसिंह नगर में क्या है सबसे कम है, और नैनीताल में क्या है सबसे ज़्यादा है प्रतिशत। देखिए बताया था ना मैंने आपको, अभी क्वेश्चन आएगा करके, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन है रवाई आंदोलन के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चुनाव कर सही विकल्प का चुनाव करें, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, चुनाव सत्य का कथन करना है। देखिए यह आंदोलन क्या बोला गया है, यह आंदोलन पूर्णतः टिहरी राज्य के राजा नरेंद्र शाह के समय हुआ था। हाँ 1930 के टाइम पे हुआ था, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आंदोलन का मुख्य कारण वह कानून था जिसके अंतर्गत किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा रहा था, ये भी आपका सही है। इसके विरोध में किसानों ने आज़ाद पंचायत की घोषणा की थी, ये भी सही है। 30 मई 1930 को किसानों पर गोलियां चलाई गई थी, कौन, जुएल के द्वारा, ठीक है, जनरल डायर को कहा जाता है उत्तराखंड का, ठीक है। तो ये आपका डी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 सभी राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी एफ सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है चरक संहिता में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को वनस्पति बगीचा कहा गया है, ठीक है। उत्तराखंड क्षेत्र को, पूर्वी घाट को, गारो खासी को, तो ये कहा गया है उत्तराखंड क्षेत्र को यहाँ पे वनस्पति बगीचा कहा गया है। अगला है उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले। देखिए 1% वाले बोल रहा है, सबसे कौन वाले 4 जिले घटते क्रम में, ठीक है, जहाँ पे घटा हुआ है। देखिए रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सूची का मिलान करना है, ठीक है। अब पहली बात यहाँ पे देखिए चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो 1974 के टाइम पे, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। रवाई कांड 1930, ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक है, तो ये 1994 अभी मैंने करवाया था ये, ठीक है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। और झपटो छीनो आंदोलन ये हुआ था 1998 के टाइम पे, तो ये आपका 2nd हो जाएगा। तो 3142, ठीक है, 3142 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष को राज्य का सोना कहा जाता है, चीर, बांज, भोजपत्र या फिर देवदार, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया था, उसको उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है, बांज को, और सोना भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड राज्य के सबसे कम 1% वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में लगाने हैं, ठीक है, वो कम 1% वाले जिले बढ़ते क्रम में लगाने हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना। देखिए सबसे कम था हरिद्वार में आपका, ठीक है, ये कम ये कम, तो हरिद्वार, फिर उधमसिंह नगर, फिर बागेश्वर, चमोली, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिमपुत्रियों की लड़कार, वन नीति बदले सरकार, वन जागेंगे वनवासी जागे, यह नारा निम्नलिखित किस आंदोलन से संबंधित था। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लोगन है, ठीक है, इसको भी आप याद रखना। तो आपका चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है, उससे रिलेटेड यही था, ठीक है, हिमपुत्रियों की लड़कार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। उत्तराखंड राज्य का महत्वपूर्ण वृक्ष बांज निम्नलिखित में से किन कथनों में असत्य कथन है इनमें, ठीक है, ठीक है। देखिए सॉरी, देखिए असत्य कथन चुनाव करना है यहाँ पे। बांज एक शीतोष्ण पकड़बंदी वृक्ष है, सही है। इसका वनस्पति नाम क्विकरस लुकोटा टाइकोफोरा है, ठीक है, ये भी सही है। विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती है, जबकि उत्तराखंड में इसकी कुल 13 प्रजातियां मिलती है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। इस वृक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है, ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले निम्नलिखित किस वृक्ष में रॉल, रेजिन, बिरोना, टर्पेटाइन और तारपीन बनाया जाता है? चीड़ वृक्ष के रेशा से, देवदार से, भोजपत्र से या फिर साल के वृक्ष से? ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चीड़ होता है जो तीस से रेशा निकलता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पे रेजिन बनाया जाता है और जो बिरोजा तारपीन होता है वो तारपीन बनाया जाता है, ठीक है। अगला है, 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है? सही उत्तर, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ पे की गई है, हरिद्वार में की गई है और उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में किस वन आंदोलन के तहत यह रिवाज विकसित हुआ था कि वर वधु द्वारा एक पौधारोपण किया जाएगा? चिपको आंदोलन, मैती आंदोलन, पानी नाको आंदोलन या फिर रवाई आंदोलन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैती आंदोलन में क्या है कि यहाँ पे शादी के बाद अगर शादियाँ होती हैं गढ़वाल क्षेत्र में, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वर और वधु एक पेड़ लगाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो इमारती लकड़ी के लिए अति उत्तम है तथा इसे तेल भी निकाला जाता है? आंवला, बकेर, चीड़ या फिर देवदार? ठीक है, तो ये कौन सा है? ये आपका देवदार होता है। अगला है, उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस वृक्ष के बीज से तेल का निकालकर भोटिया लोग गठिया रोग का उपचार करते हैं? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भीमल, धुनेर, महकल या फिर निर्गुंडी? तो किससे निकाला जाता है? तो बहकल का तेल निकाला जाता है, ठीक है। गठिया रोग के लिए कहा था, इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको। अगला है, उत्तराखंड राज्य में 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग गढ़वाल मंडल में है? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, तो याद रखना 63%। देखिए अब 73वां क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है, व्यक्ति दिए हुए साथ में संबंधित वन आंदोलन से रिलेटेड दिया गया है, ठीक है। गौरा देवी चिपको आंदोलन 1973 के आसपास, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। सॉरी देखिए अगला है, सचिदानंद भारती, ये उन्हें पानी राखो आंदोलन 1 हो जाएगा। कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन 3rd हो जाएगा। राजा नरेंद्र शाह रवाई कांड 1930 वाला, ठीक है, 30 मई, तो ये आपका 4th हो जाएगा। तो 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाली कौन सी वन वनस्पति जिसके फल का प्रयोग टमाटर के विकल्प के रूप में किया जाता है? ममीरा, अमेस, धुनेर या फिर किरमोड़ा? ठीक है, तो किसका यूज करते हैं? तो अमेस का यूज करते हैं। उत्तराखंड राज्य के नदी बेसिन के कुल क्षेत्रफल ने वनों के प्रतिशत की दृष्टि से सूची का मिलान करना है, ठीक है। देखिए तो नदी बेसिन दिया हुआ है, साथ में उनका प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा, क्योंकि नदी बेसिन का यहाँ पे जो मेन कार्य होता है, ठीक है, तो सभी मेन नदियाँ हैं। अब भागीरथी मेन नदी, अलकनंदा भी मेन ही है, यमुना मेन ही है, और रामगंगा यहाँ पे क्या है, मेन नदी यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है। देखिए तो इसका अगर सॉरी थोड़ा कफ हो रहा है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। देखिए तो भागीरथी बेसिन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये भागीरथी बेसिन का कितना हो जाता है? 34.9 है, ठीक है, तो ये आपका 3rd हो जाता है। अलकनंदा बेसिन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 32.1%, तो ये आपका 1 हो जाएगा। यमुना बेसिन की बात करूँगा तो 56.7%, ये 2 हो जाएगा। रामगंगा बेसिन 41.5%, ये आपका 4th हो जाएगा। तो 3 1 2 4, ठीक है, तो 3 1 2 4 कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाला टेक्सस प्रजाति का वह पौधा जिससे अमेरिका में कैंसर के इलाज के लिए टेक्सोल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है? ब्राह्मणी, भीमल, अमेस या फिर धुनेर? ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैक्सेस ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में बार बार, ठीक है। तो इसका यूज होता है आपका धुनेर का, किसका? धुनेर का होता है, किसके लिए? कैंसर के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का वह व्यक्ति जिसने मिश्रित वन खेती मॉडल का विकास किया है? सुंदरलाल बहुगुणा, जगत सिंह चौधरी, कल्याण सिंह रावत या फिर विश्वेश्वर दत्त? ठीक है, तो कौन है ये क्वेश्चन भी? देखिए जो जगत सिंह चौधरी जी हैं, ठीक है, इनको यहाँ माना जाता है मिश्रित खेती के लिए, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, अत्यंत सघन वन क्षेत्र या फिर अवगृहित वन क्षेत्र? ठीक है, तो कौन सा नहीं है आपका? अत्यंत सघन वन क्षेत्र यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन है 79, उत्तराखंड राज्य में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? आंदोलन और उद्भव स्थान की बात कर रहा है, ठीक है। चिपको आंदोलन चमोली सही है आपका, ठीक है। अगला पूछा गया है रक्षा सूत्र आंदोलन भिगंगा क्षेत्र, ये भी सही है। पानी नाको आंदोलन पौड़ीगढ़, ये भी सही है।
पर रवाई कांड आपका देहरादून नहीं है, ये आपका टिहरी है। ठीक है, तो ये आपका टिहरी से है, टिहरी गढ़वाल में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे यही पूछा गया, सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला है 80वां क्वेश्चन, औषधि और उत्पाद को यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, पहला देखिए, किरमोड़ा पीलिया रोग के लिए क्या होता है, किरमोड़े की जड़ वगैरह आपने देखा होगा, स्वामी रामदेव बाबा के द्वारा पूरे पहाड़ खत्म करवा दिए गए, क्योंकि वो बिका बीच में और अब पहाड़ों में मिलते नहीं है। ठीक है, लोगों ने उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। घोड़चक, ठीक है, ये हो जाएगा अतिसार के लिए, तो ये आपका 2, ये आपका 3। मरोड़फली, इसका उपयोग होता है सर्प विष के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई सांप वगैरह काट लेता है तो मरोड़फली लगाते हैं तो सांप विष फैलता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और चियारेता, ये हो जाएगा ज्वर उतारने में, अगर ज़्यादा बुखार वगैरह फीवर है तो उसको चिरेता का यूज करते हैं, ये आपका 4th हो जाएगा। तो 2, 3, 1, 4। ठीक है, तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं स्पीडली कर रहा हूँ, आप लोग स्पीड अगर ज़्यादा लग रही होगी तो ऑप्शन होता है आपके पास, उसको स्पीड कम कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पर वन क्षेत्रफल प्रतिशत के अनुसार सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, देखिए ऊंचाई और मीटर साथ में 1% यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है यहाँ पे 300 से 600 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 12.3% है, 1%। ठीक है, ये आपका थर्ड हो जाएगा। 600 से लेके 1200 मीटर, तो ये हो जाएगा 16.3%, 1 हो जाएगा। 1200 से लेके 1800 मीटर तक जो 1 है, 1%, ये है आपका 22.3%, ये आपका 2 हो जाएगा। और 3000 से अधिक हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो 3124 3124 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य में मैती वन आंदोलन संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, मैती शब्द का अर्थ गढ़वाल क्षेत्र में मायका होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही है। मैं चंती प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के मुख्य प्रणेता थे, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस आंदोलन में अविवाहित युवतियाँ शामिल होती हैं, ये भी सही है। संगठन के अध्यक्ष दीदी का दर्जा प्राप्त होता है, ये भी सही है। इस आंदोलन का शुभारंभ 1996 में हुआ था, ये भी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृक्षों के महत्व के संदर्भ में किस पुराण में कहा गया है कि 10 पुत्रों समोदसम, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण में, तो किस में कहा गया है, ये कहा गया है अग्नि पुराण में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वनों या वृक्षों के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखिए गलत कथन फिर से आ गया यहाँ पे, ये पर्यावरण एवं भूरक्षण के सहायक होते हैं, ये सही है। बाढ़ आदि आपदाओं को होने वाली हानियों में सहायक होते हैं, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही पूछा गया है। ये विभिन्न प्रकार के औषधि एवं जड़ी बूटियों के भंडार है, ये भी सही है। ये कृषि उपज एवं कृषि उपकरणों के आधार भी बनते हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये गलत हो जाएगा, कौन सा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में नदी बेसिनों में से जिसमें कुल क्षेत्रफल में 1% सर्वाधिक है, शारदा बेसिन, यमुना बेसिन, रामगंगा बेसिन या फिर टॉन्स नदी बेसिन में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, जो टॉन्स नदी बेसिन है सबसे ज़्यादा यहीं पे है। ठीक है, प्रतिशत की बात कर रहा है 1%। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि और कमी दर्ज की गई है। देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात कर रहा है यहाँ पे, सर्वाधिक वन वृद्धि कह रहा है और सबसे कम कह रहा है। ठीक है, देखिए मैंने बताया था नैनीताल में सबसे ज़्यादा और रुद्रप्रयाग में सबसे कम दर्ज की गई है। ठीक है, 17वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा है, पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैसे आपका कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है, और उसके बाद सबसे कम आपका हरिद्वार में है, तो ओवरऑल देखा जाए तो। बट यहाँ पे 17वीं वन रिपोर्ट में जहाँ पे कम दर्ज की गई है रुद्रप्रयाग में और नैनीताल में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में 70% से अधिक क्षेत्रफल पर वन है। ठीक है, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत या फिर रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो कहाँ पे है आपका, इन चारों में है। ठीक है, और ये चारों के हैं आपके आप कह सकते हैं कि पहाड़ी जिले हैं। ठीक है, नैनीताल में भी आधा पहाड़ आता है, आधा मैदान आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। वन सांख्यिकी 2016-17 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कितने जिलों में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 60% से अधिक है। अभी ये कह रहा है 16-17 के अकॉर्डिंग कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था आपका 10 जिलों में। अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पर सर्वाधिक 1% निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर पाया जाता है। किसकी बात कर रहा है, ऊंचाई के आधार पर सर्वाधिक 1 कह रहा है। ठीक है, तो किस ऊंचाई पे यहाँ पे पाया जाता है, तो 1800 से लेके 3000 मीटर। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का वह आंदोलन जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में समय हुआ था, दांडक आंदोलन, पानीनाको आंदोलन, चिपको आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन।
ठीक है। देखिए अब वन आंदोलन के गांधी जी का असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे कौन सा हुआ था, दांडक आंदोलन हुआ था। क्योंकि देखिए चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था, ये तो बात की बात है बहुत ज़्यादा। रक्षा सूत्र आंदोलन की बहुत बात की बात है। पानी लाखों आंदोलन की बात की बात है, ये स्वतंत्रता के बाद हुए थे, ठीक है। बस दांडक आंदोलन पहले हुआ था। उत्तराखंड राज्य के वृक्ष एवं वनस्पतियों के संदर्भ में सूचियों का मिलान करना है। वृक्ष दिए हुए साथ में उनका उपयोग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अगर हम पहले बात करते हैं यहाँ पे खैर की बात करते हैं तो खैर है कत्था, ठीक है। तो कत्था फैक्ट्री कहाँ है, आपकी हल्द्वानी में है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। भोजपत्र के तने, ठीक है। तो भोजपत्र के कागज, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। देवदार से सुगंधित तेल बनता है, ठीक है। और वीलों के बल्ले बनते हैं क्रिकेट के लिए, ठीक है। अपने पता होगा बहुत फेमस होते हैं ये। तो ये आपका 4, ये आपका 3, तो 2143, तो 2143 आपका हो जाएगा 2143। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है उत्तराखंड वन पंचायत के संदर्भ में समुदाय वन प्रबंधन संस्थान कब अस्तित्व में आया था, ठीक है। यह अस्तित्व में आया था आपका 1921 में आया था। उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करना है। किसके बाद में सॉरी, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। गलत कथन का चुनाव करना है। देखिए अगर हम पहले यहाँ पे देखते हैं, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 975.20 वर्ग किलोमीटर है, सही है। यह अभ्यारण्य उत्तर में कैलादात, नंदानी तथा चौखंबा जैसी पर्वत चोटियों से घिरा है, ये भी आपका क्या है, सही है। यह अभ्यारण्य अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। यह उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मिश्रित वन खेती मॉडल का विकास करने वाले जगत सिंह चौधरी विषय में निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। देखिए असत्य कथन का यहाँ पे भी क्या करना है, फिर से चुनाव करना है। ये उत्तराखंड के कोटमल्ला रुद्रप्रयाग से निवासी हैं, सही है। 2006 में इन्हें इस पुरस्कार के लिए आर्यभट्ट सम्मान दिया गया है, ये भी सही है। इन्हें जंगली उपनाम, देखिए अभी को जंगली क्वेश्चन पूछता है कि जंगली उपनाम किसको दिया गया है, तो याद रखना वहाँ पे जगत सिंह चौधरी को, ठीक है। उन्नत कृषि मॉडल के लिए इनको, सॉरी वन के लिए, ठीक है, उन्नत मॉडल के लिए इनको दिया गया था मिश्रित वन खेती के लिए, ठीक है। तो ये भी सही है। 2012 में से उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा का नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। गलती पूछा गया था सत्य कथन। अगला है उत्तराखंड राज्य के रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल प्रतिशत के संदर्भ में चुनाव का चुनाव करना है। देखिए वन क्षेत्रफल प्रतिशत और जिले दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए पहला है उत्तरकाशी, ये आपका 90.90%, ठीक है। 90 याद रखना, ये क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। टिहरी की मैं बात करूंगा तो 88.29, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। रुद्रप्रयाग की मैं बात करूंगा तो 90.91%, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। पिथौरागढ़ की बात करूंगा तो 76.18%, ये आपका 3 हो जाएगा। तो 2413, ठीक है। 2413 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी भी करवाया था मैंने, तो 1000 से 2000 मीटर तक, ठीक है। इसको याद रखना। देखिए आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में, आपको भी मजा आ रहा होगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का तीसरा मंडल बनाने की घोषणा किया है, गैरसैंण, हल्द्वानी, बागेश्वर या फिर रुद्रप्रयाग। तो गैरसैंण को बनाने की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रिकॉर्डेड वन प्रबंध की दृष्टि से वन विभाग के अधीन है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 68.06% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली सतारी, अश्वगंधा, चिरैता आदि वृक्ष मुख्य रूप से उपयोगी हैं, ठीक है। हरी सब्जी, औषधि, इमारती लकड़ी, मसाला क्षेत्र, ठीक है। तो किसके लिए फेमस है, तो ये है आपके औषधि वृक्ष के रूप में, ठीक है। इनकी औषधि होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है वनस्पति के संबंधित नीतियों को, वन नीति से संबंधित जो नीतियाँ थी तो यहाँ पे सम्मिलित करना है, ठीक है। देखिए 100 से ज़्यादा क्वेश्चन रखे मैंने, ठीक है। ऐसे 2-3 पार्ट और आएंगे, आपका चैप्टर से अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए अगर पहले भी यहाँ पे बात कर रहे हैं भारतीय वन अधिनियम, ठीक है। ये कब आया था, 1865 में आया था, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। कार्य योजना का वन विभाग, तो ये 1884 हो जाएगा। केंद्रीय वानिकी परिषद, तो ये आपका 1948 हो जाएगा। और नई राष्ट्रीय वन नीति 1952 की थी, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनावरण होना चाहिए था, ठीक है। देखिए उत्तराखंड की बात करेंगे तो बोला गया था कि आपको 60% पे होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। अगर भारत के प्रोसेस पर लिखा जाए तो
33% भाग पे कहा गया है, ठीक है, जो कि है नहीं अभी, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? कल्पनाथ, वैदनी, कुशकल्याण या फिर देवदामिनी, ठीक है। तो ये है आपका वैदनी बुग्याल। सूचियों का मिलान करना है फिर से। देखिए, नदी बेसिन दिया हुआ है और वनों का कुल क्षेत्रफल दिया गया। ये क्वेश्चन आपका बहुत एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। नदी बेसिन वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, अगर मैं पहले यहाँ पे बात करता हूँ कौशिका का कितना है? कौशिका है 69.0%, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। यमुना की बात करता हूँ तो 56.7%, ये आपका थर्ड हो जाएगा। काली गंगा जो आपके ये शारदा है, ठीक है, शारदा का कितना है आपका? तो ये है 54.4%, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। टॉन्स का है 76.6%, वन हो जाएगा। तो 2341 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है उत्तराखंड राज्य के संबंध में ऊंचाई के आधार पर सर्वाधिक कम वन क्षेत्र पर प्रतिशत के आधार पर कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं? ठीक है, तो ये मिलते हैं आपके 3000 मीटर से ऊपर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल जिन्हें वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है? केदारकंठा, बैदनी, कल्पनाथ या फिर तपोवन, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वैदनी बुग्याल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें बाकी क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट सेक्शन, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 था, इसका एक पार्ट और आएगा जहाँ पे हम इसके बाकी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। जब आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, जो होती है एग्जाम रिलेटेड अपडेट होती है, या आपकी कोई PDF होती है तो यहाँ पे डाल दी जाती है, इंपॉर्टेंट बुकों की PDF या करंट अफेयर या कोई न्यूज़ होती है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कोई डाउट होते हैं तो वो भी आप यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।